ठीक है। चलिए, आई थिंक आई कैन सी अराउंड हाउ मेनी पीपल आर देयर. ओके, देयर आर ऑलमोस्ट 5 to 6 people on the call, so we'll let's continue. So हमने पिछली बार क्या कौन से विषय पे, या तो पिछली बार नहीं नेसेसरीली, बट अभी हमारे कौन से विषय पे चर्चा चल रही है, किसी को याद है? ज्ञान। 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 हाँ, ज्ञान ज्ञान का विषय है, उस पे चर्चा चल रही है हमारी. तो उस पे हमने जो है जो लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ज्ञान और दर्शन क्या होता है. जीव का जो लक्षण है वो उपयोग है. उपयोग जो है वो उपयोग यानी उसमें ज्ञान और दर्शन की जो क्रिया होती है, उसका जो व्यापार होता है, उसे हम उपयोग कहते हैं. और उपयोग जो है वही जीव का लक्षण है. तो ये हमने देखा था. फिर हमने दर्शन और ज्ञान, उसमें क्या भेद है, क्या फर्क है, ये समझा था. किसी को याद है दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है? जानने के विशेष रूप से जानते हैं। दर्शन हाँ, विभांटी बोलिए. दर्शन यानी सामान्य से पता होना, जैसे ये फूल है। और ज्ञान यानी विशेष पता चलना कि ये गुलाब का फूल है। हाँ आंटी, आपने आपका उत्तर सही भी है और उसमें थोड़ी मिस्टेक भी है. तो उसमें कैसा है आंटी कि जो मैं उसका आंसर देता हूँ, लेकिन किसी और को कुछ बोलना है. दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है? आंटी ने बोला ना, वो एक थोड़ा सही भी है उसमें, और उसमें एक थोड़ी मिस्टेक भी है. ठीक है, चलिए मैं ही बताता हूँ. देखिए, दर्शन में क्या है, आंटी ने बताया ना कि सामान्य रूप से जानना, उसमें बेसिकली क्या है कि उसको सामान्य रूप से कोई वस्तु का आभास होना, उसका एक अवलोकन होना, उसको पता चलना कि यहाँ पे कोई वस्तु है. तो ये जो है ना, उसको दर्शन कहते हैं. और फिर वो वस्तु को हम विशेष रूप से स्पेसिफिकली जानते हैं. राइट, हमने एक वहां पे वो शब्द आया था, निराकार रूप से जानना वो दर्शन है, और आकार रूप से जानना वो ज्ञान है. तो ये हमने उसका आकार और निराकार का भी हमने अर्थ समझा था वहां पे. तो एक उसका वस्तु को एक सामान्य उसका अवलोकन होना, पता चलना कि भैया यहाँ पे कुछ है, उसको हम दर्शन कहते हैं. और फिर अगर वो वस्तु को विशेष रूप से जाना, कि ये जाना कि ये वस्तु यहाँ पे जो है वो फूल है, वो ज्ञान हो जाता है. तो आंटी, आपने ऐसा कहा कि जो जाना कि हमने यहाँ पे ये वस्तु जो फूल है वो ज्ञान है, सॉरी वो दर्शन है. और जो फिर कौन सा फूल है वो जाना वो ज्ञान है. तो वहां पे ऐसा नहीं है आंटी. वो पता चला कि यहाँ पे कुछ है, वो दर्शन है. और फिर उसको जाना कि ये जो वस्तु है वो फूल है, वो ज्ञान है. क्योंकि उसमें क्या है, हमने जो उसका भेद जब हमने समझा था दर्शन और ज्ञान का, तो हमने ये कहा था कि जब तक कोई चीज को हमने जाना, और उस चीज के लिए जो हमारे विकल्प नहीं शुरू हुए मन में, तो वो एक विकल्प शुरू होने से पहले जो उस वस्तु को जैसा जाना, वो उसका एक सामान्य अवलोकन हुआ, उसको हम दर्शन कहते हैं. और फिर वो वस्तु को जानने की जो क्रिया चल रही है, उसमें हम जब वो वस्तु को विकल्प, उसके उस वस्तु के बारे में जब हमारे विकल्प शुरू हो जाता है, तो फिर वो जो है वो ज्ञान हो जाता है. तो ऐसा है आंटी. बट आपने जो एक एक स्थूल रूप से कहा कि सामान्य रूप से जानना या सामान्य रूप से उसका अवलोकन का आभास होना, वो सदर्शन है, तो वो एक सही है. और फिर विशेष रूप से उसको जानना वो ज्ञान है. ठीक है. तो हमने ये इसके बारे में भी बात की थी कि दर्शन और ज्ञान जो है उसमें क्या भिन्नता है. फिर हमने ज्ञान के जो 5 प्रकार है, 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, उसके बारे में बात की थी. तो 5 प्रकार के ज्ञान कौन से होते हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, वेरी गुड. मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान. राइट, ये 5 प्रकार के ज्ञान है. और उसमें फिर हमने मति ज्ञान का स्वरूप हमने समझा था. तो मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है. और इंद्रिय और मन की सहायता से हमें उसका एक ये पता चलता है कि जो भी उसको ज्ञान होता है, वो उसको हम मति ज्ञान कहते हैं. राइट. और फिर मति ज्ञान के 4 स्टेजेस भी थे, हमने पढ़े थे.
और उसके 4 स्टेजेस होता है। तो किसी को याद है 4 स्टेज में वो मति ज्ञान होता है? अवग्रह धारणा जिग्नेश, विभा आंटी, नीरो भाई, किसी को भी आंसर देना है दे सकते हो। मति ज्ञान के जो 4 स्टेजेस कौन से है? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। हाँ, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। राइट। तो ये मति ज्ञान के हमने 4 स्टेजेस थे, वो 4 स्टेजेस में ज्ञान होता है, मति ज्ञान होता है। तो वो भी हमने जाना था। राइट। अभी उसका हम ज्यादा डिटेल में रिवीजन नहीं करेंगे, वरना आज का फिर हमारा टाइम कम हो जाएगा इसके लिए। तो बेसिकली ये हमने जाना था। तो हमने मति ज्ञान का स्वरूप भी हमने जाना था। अभी आज का जो, अभी इसी विषय पे, ज्ञान के जो विषय पे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है श्रुत ज्ञान। ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद अवर टॉपिक ऑफ श्रुत ज्ञान टुडे। तो श्रुत ज्ञान जो है, अभी मति ज्ञान तो हमने समझा था। चलो आज अब हम समझते हैं कि श्रुत ज्ञान क्या होता है। तो श्रुत ज्ञान जो है वो बेसिकली क्या है कि मति ज्ञान से हम जो जानते हैं उसको विशेष रूप से, और विशेष रूप से उसको जानना, या उस ज्ञान के आधार से और कुछ जानना, उसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक है। वापस मैं उसको एक स्थूल रूप से पहले बता रहा हूँ, फिर उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन आती है उसको भी हम थोड़ा देखेंगे। बट एक स्थूल रूप से समझा रहा हूँ कि मति ज्ञान से हमने जो जाना, उसको, उससे फिर हम और कुछ नया जानते हैं और कुछ विशेष जानते हैं। राइट। उसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे कि उसका एक सामान्य उदाहरण लेना है तो जैसे टेम्पल में हम लोग है बेसमेंट में। राइट। और अभी मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 कोई लोग आ रहे हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ टेम्पल में एक जगह पे, और मैंने दूर से देखा कि कोई 3 कुछ आ रहा है वहां पे। तो वो हो गया दर्शन। फिर मैंने देखा कि भैया 3 पुरुष आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, 3 पुरुष आ रहे हैं। तो ये हो गया ज्ञान, क्योंकि मैंने चक्षु इंद्रिय से ये ज्ञान किया कि 3 पुरुष आ रहे हैं। फिर 3 पुरुष आ रहे हैं, और उससे ये भी मैंने जाना कि चलो ये विशाल भाई आ रहा है, ये अपूर्व भाई आ रहा है। तो ये जो भी मैंने उसको पहचाना, चलो ये भी ज्ञान है, क्योंकि मैंने इंद्रिय से जाना, चक्षु इंद्रिय से जाना। तो ये भी ज्ञान ज्ञान अपना मति ज्ञान में ही आ सकता है। फिर मैंने विशाल भाई को मैंने देखा, तो मैं सोचूंगा मन में कि अच्छा, विशाल भाई ने तो कल कहा था कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आज फिर भी आए हुए हैं, तो क्यों आए हुए हैं? और फिर मैंने सोचूंगा कि अच्छा, आज मेरी सुबह विशाल भाई से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि उनका कोई दूसरा प्लान था, वो उनका कैंसिल हो गया, तो फिर वो आज मंदिर आ पाए हैं। तो ये जो विशेष रूप से फिर मैंने और जाना कि विशाल भाई आज क्यों आ पाए हैं, पहले तो नहीं आने वाले थे और अभी आ पाए हैं। फिर ये विशाल भाई ने आज जो जैकेट पहना हुआ है, वो तो 2 साल पहले भी पहना था, तो ये उनके पास ये जैकेट है वो 2 साल पहले से रहा होगा। तो ये सब जो मैंने, और विशेष रूप से ये सब जो चीजें मैंने जानी, ये जो है वो श्रुत ज्ञान हो गया। ठीक है। तो कोई भी जो मति ज्ञान से हमने जाना, पांचों इंद्रिय से हमने जो जाना, पांचों इंद्रिय और मन की सहायता से जाना, उससे फिर मैंने जो विशेष रूप से जो जाना, वो हो गया सब श्रुत ज्ञान। ठीक है। चलिए मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और इस पे हम थोड़ा और फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो श्रुति ज्ञान के बारे में थोड़ा अपने जो शास्त्र में थोड़ा सिस्टमेटिकली जो दिया है, वो अभी इसको हम पढ़ रहे हैं। तो श्रुति ज्ञान, थोड़ा मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ देखिए, अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं। तो मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, सो श्रुत ज्ञान। ठीक है। मति ज्ञान ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, वो श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान से ग्रहण किए गए पदार्थ से उससे भिन्न पदार्थ ग्रहण करने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान। यानी मति ज्ञान से जो हमने जाना, उससे और कुछ भिन्न, और कुछ यानी कुछ एडिशनल जाना, वही नहीं लेकिन कुछ और, कुछ नया निष्कर्ष निकाला, कुछ नया जाना, वो है, वो करने वाला ज्ञान जो है वो श्रुत ज्ञान है। अभी उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, तो ये 4 पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। दिस 4 पॉइंट्स विल मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड कि श्रुत ज्ञान क्या है। ठीक है।
तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि सदगुरु का उपदेश सुनकर आत्मा का यथार्थ ज्ञान होना। राइट, हमने सदगुरु का उपदेश सुना, तो सदगुरु में हमने क्या उपदेश सुना, तो ये हमने कर्म की थियरी समझी, 7 तत्वों का स्वरूप समझा, 6 द्रव्यों का स्वरूप समझा, तो ये सब हमने समझा। और उससे फिर हमने ये जाना कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक जीव द्रव्य हूं, और मेरा स्वरूप क्या है। राग और द्वेष जो है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो मेरी विभाव दशा है। होती क्यों है? उद्गल की वजह से होती है, कर्म की वजह से होती है। तो ये सब जो हमने विशेष रूप से हमारा जो स्वरूप जाना सदगुरु के उपदेश से, ये जो हो गया वो सब हो गया श्रुत ज्ञान। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, शब्द से घटित पदार्थों को जानना, सॉरी, घट घटादि, शब्द से घटादि पदार्थों को जानना। ठीक है, ये जो हो गया वो तो इसमें शब्द घट शब्द का सुनना मति ज्ञान है, और उससे घट पदार्थ का ज्ञान होना श्रुत ज्ञान है। यानी शब्द को जो सुना वो तो कर्णेंद्रिय का विषय है, तो कान में कोई आवाज आई और हमने वो उसको सुना, तो वो अपना मति ज्ञान हो गया। लेकिन फिर वो शब्द का जो अर्थ है वो जाना, और अर्थ के बारे में ज्यादा फिर हमने उसके बारे में सोचा, उसको जाना, वो जब हो गया वो सब है, वो शुद्ध ज्ञान है। फिर धुएं से, ये एग्जांपल है वो बहुत ही अच्छा है, सिंपल है समझने के लिए। धुएं से अग्नि का ग्रहण करना, इसमें धुएं को आंख से देखकर जो ज्ञान हुआ सो मति ज्ञान। राइट, व्हेन यू सी सम स्मोक, तो स्मोक जो है वो हमने आंख से देखा, तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे धुआं है, तो ये हो गया मति ज्ञान। और धुएं से अग्नि का अनुमान लगाना सो श्रुत ज्ञान। देखिए, आपने दूर से धुआं देखा, राइट, आपने दूर से धुआं देखा, तो आपको पता चला कि यहाँ पे धुआं है, तो ये मति ज्ञान का विषय है। परंतु ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे धुआं है तो यहाँ पे आग भी होनी चाहिए, क्योंकि धुआं है तो वो आग से उत्पन्न होता है। मुझे आग नहीं आग दिख नहीं रही है। क्या बोला मैंने? आग जो है वो दिख नहीं रही है, मुझे सिर्फ धुआं दिख रहा है। लेकिन धुएं की उपस्थिति से मैंने आग की उपस्थिति का भी अनुमान लगाया, तो ये जो है वो शुद्ध ज्ञान हो गया। राइट, दिखा तो सिर्फ मुझे धुआं, लेकिन मैंने उसका ये निष्कर्ष निकाल लिया कि इतना सारा धुआं आ रहा है तो यहाँ पे कुछ जल रहा होगा, आग लगी होगी। राइट, तो वो हो गया, वो शुद्ध ज्ञान हो गया। ठीक है। और फिर एक मनुष्य ने जहाज शब्द सुना सो मति ज्ञान। पहले जहाज के गुण सुने अथवा पढ़े थे, तत्संबंधी जहाज शब्द सुनकर जो विचार आता करता है वो शुद्ध ज्ञान। राइट, तो मैं विशाल भाई से बात कर रहा हूँ, और मैंने विशाल भाई से कोई बात चल रही है, उसमें वो बताया कि यहाँ पे एक टाइटैनिक नाम का जहाज था, तो मैंने वो जहाज शब्द सुना, वो मेरे कान से सुना, वो कर्णेंद्रिय का विषय हो गया, तो वो जो है वो मति ज्ञान। लेकिन फिर जैसे ही टाइटैनिक जहाज की बात आई, तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये तो ऑलमोस्ट 100 साल पहले की बात है, और फिर टाइटैनिक जहाज डूब गया था, और इसमें इतने लोग मर गए थे, और ये जहाज ऐसा डिजाइन किया था कि सबको लगा कि कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन पहले ही ट्रिप में डूब गया। तो ये सब जो मैंने फिर उसके बारे में जो तत्संबंधी विचार किए और जो उसको विशेष रूप से सब जाना, ये सब जो हो गया वो हो गया शुद्ध ज्ञान। ठीक है, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का भेद समझ में आया सबको? विशाल भाई, आंटी, हाँ विशाल भाई बोलिए। तो क्वेश्चन ये है कल्पेश भाई, समझ आई थिंक क्लैरिटी तो आ गई है थोड़ी, लेकिन ये जस्ट टू क्लैरिफाई कि ये जो नॉलेज है, जो अपना हमने ज्ञान की बात की, श्रुत मति और श्रुत, वो सीक्वेंस में होता है हमेशा, कि हाँ पहले हमेशा श्रुति होगा और फिर मति होगा, लाइक वाइस वर्सा, लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, जस्ट क्लैरिफिकेशन। हाँ, तो तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, वो अपना आज का टॉपिक ही है। देखिए, मैं अभी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, ये अपना नेक्स्ट स्लाइड ही है, या तो नेक्स्ट उसमें ही आएगा। देखिए, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, तत्वार्थ सूत्र में ये एक सूत्र है, अ, श्रुतम मति पूर्वम। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, श्रुतम मति पूर्वम, यानी उसका अर्थ क्या हुआ कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। वह 2 प्रकार का है, अभी उसके प्रकार आगे लिखा है, बट यहाँ पे आपका जो पॉइंट है कि श्रुतम मति पूर्वम, यानी जो श्रुत ज्ञान जो है वो मति ज्ञान के पूर्व ही होता है, पूर्वक ही होता है, यानी मति ज्ञान के साथ ही होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको श्रुत ज्ञान हुआ और मति ज्ञान उसके पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि इसका और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उसके मैंने स्पेसिफिक और भी अपने नोट्स है और क्वेश्चन है, उसमें भी ये मैं
अपने शास्त्र में आता है कि कभी श्रुति ज्ञान मति ज्ञान के बगैर नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है, यहाँ पे जो ये सूत्र आता है, श्रुतम मति पूर्वम। तो यहाँ पे बेसिकली उसका जो आंसर ये है, विशाल भाई आपका क्वेश्चन का, कि हमेशा सही होगा कि पहले मति ज्ञान होगा और उसके बाद ही श्रुति ज्ञान होगा। मति ज्ञान के बगैर श्रुति ज्ञान नहीं होगा। सो गुड क्वेश्चन। ठीक है। और इसके अपने पास अभी एक्चुअली समय कम है, तो मैं इसके लिए मैंने कहानी भी एक सोच के रखी थी, आई मीन सुन के रखी थी, तो वो कहानी भी मैं बताने वाला था मति ज्ञान को समझने के लिए, सॉरी श्रुति ज्ञान को समझने के लिए। परंतु आज अपने पास एक्चुअली समय थोड़ा लिमिटेड है अपना, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि वो कहानी को मैं स्किप कर रहा हूँ और फिर वी विल कंटिन्यू। अच्छा विशाल भाई, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका यहीं पे एक्चुअली अपना एक्सप्लेनेशन भी है, अपने मेरे नेक्स्ट स्लाइड में ही है, तो मैं चलो उसको स्क्रीन शेयर करके वो भी बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन अपना विशाल भाई ने पूछा था, उसी का आंसर है यहाँ पे कि क्या मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पे उत्तर दिया है नहीं, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, ऐसा नियम है। परफेक्ट, थैंक यू। हाँ, ये गोमटसार में उसका उल्लेख आता है। गोमटसार में गोमटसार जीवकांड नाम का जो ग्रंथ है उसमें ये पूरी उसका काफी डिटेल में उसका दिया है उसमें, तो उसमें ये आता है। ठीक है। क्या लिखा है? श्रुत ज्ञान जो है वो मति ज्ञान के पूर्वक ही होता है, मति ज्ञान होने से बाद के बाद ही श्रुत ज्ञान होता है। तो यानी ऐसा है क्या, दोनों सिक्के की एक सिक्के के दो बाजू है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ऐसा है क्या? नहीं नहीं आंटी, ऐसा जरूरी नहीं है कि मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान हो ही। हमने जो पिछले सेशन में जो बात की थी, मति ज्ञान का जो स्वरूप हमने समझा था, तो उसमें ये कहा कि दर्शन हुआ उसके बाद मति ज्ञान होता है, राइट। तो मति ज्ञान में भी 4 स्टेजेस है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। तो हमने ये बोला था कि अवग्रह स्टेज पे पहुंचे, राइट, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके बाद इहा, अवाय और धारणा हो ही, राइट। ऐसा भी हो सकता है अवग्रह हुआ और इहा हुई, लेकिन फिर अवाय और धारणा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो स्टेजेस तक जितना आगे जाना जा सकता है। वैसे ही मति ज्ञान हुआ लेकिन उसके बाद श्रुत ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नियम नहीं है कि मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। श्रुत ज्ञान अभी उसके बारे में, अगर वो ज्ञान का जो जो विषय है, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज और द ऑब्जेक्ट इज ऑफ अवर नॉलेज, वो उसके बारे में फिर हम ज्यादा जाने, और या तो ज्यादा हमारी जानने की इच्छा हुई और उस पर फिर हम ज्यादा आगे बढ़े, तो शुद्ध ज्ञान हुआ। और अगर उसमें नहीं बढ़े तो नहीं हुआ। जैसे मैंने कोई आवाज सुनी, अभी हम लोग ये तत्व चर्चा में है, ठीक है, और मैं अभी मेरा फोकस अभी इस पे है, तत्व चर्चा पे। और अभी मुझे किसी ने दूर से कोई बुलाया, किसी ने पुकारा कि कल्पेश, ऐसी कोई मैंने आवाज सुनी, तो मैंने देखा होगा कि अच्छा कोई बुला रहा है, तो इतना मैंने जाना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा तो भैया यहाँ पे तत्व चर्चा चल रही है, तो मेरा फोकस यहाँ पे इसी पे रहेगा, तो आई वांट टू इग्नोर दैट वॉइस एंड आई डोंट वांट टू वरी अबाउट हु इज कॉलिंग मी, और या तो ये है, राइट। तो फिर मैंने उसके बारे में फिर विशेष रूप से जानने की चेष्टा नहीं की कि मुझे किसने पुकारा, क्यों पुकारा, क्या प्रयोजन था पुकारने का, ये सब मैंने फिर विशेष चेष्टा नहीं की। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा मति ज्ञान हुआ, फिर उसके आगे कोई श्रुत ज्ञान नहीं हुआ, राइट। परंतु यदि मैंने सोचा होता कि अच्छा ये किसने मुझे पुकारा, अच्छा ये आवाज तो वो मेरी बच्ची की है, उसको कोई काम आ गया है, कोई इमरजेंसी है इसलिए मुझे पुकार रही है, अच्छा मुझे शायद जाना पड़ेगा, तो एक ब्रेक लेके, तो ये सब मैंने विशेष रूप से अगर मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे उसके बारे में श्रुत ज्ञान भी हुआ। परंतु अगर मैंने उसको विशेष रूप से नहीं जाना, तो फिर वो मेरा सिर्फ मति ज्ञान पे रह गया, फिर उसके आगे फिर वो श्रुत ज्ञान नहीं। हाँ विशाल भाई। ओके। सो बेसिकली ज्ञान तो मतलब हर जीव के पास हो सकता है, राइट, लाइक एवरी जीव इज केपेबल हाँ इन दैट सेंस, हैज दैट एबिलिटी। तो ये जो आप हम लोग मति ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसमें इंद्रियों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है ऑब्वियसली। अभी जैसे कोई भी एक इंद्रिय से भी आप जान सकते हो, मतलब इट डजंट हैव टू बी ऑल 5 सेंसेस, करेक्ट। कोई भी इवन सिंगल एक इंद्रिय जीव को भी ये ज्ञान हो सकता है। हाँ इज दैट करेक्ट? करेक्ट। तो विशाल भाई आपने जो बताया, तो इसका बेसिकली ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाला था कि जो जितने भी जीव है संसार में, और जितने भी जीव है यानी उसमें एक इंद्रिय वाला भी जीव, क्योंकि जो कम से कम कोई भी जीव होगा तो उसकी एक इंद्रिय तो होगी, कोई ऐसा जीव तो नहीं जिसमें एक इंद्रिय भी ना हो, राइट।
मैक्सिमम 5 इंद्रिय है, और 5 इंद्रिय में भी मन सहित भी हो सकता है, संगनी भी हो सकता है, और मन रहित असंगनी भी हो सकता है। राइट। तो 5 इंद्रिय वाला जीव मैक्सिमम 5 इंद्रिय वाला है, और कम से कम 1 इंद्रिय वाला है। लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको 1 इंद्रिय ना हो। राइट। तो मिनिमम 1 इंद्रिय तो रहेगी। तो 1 इंद्रिय वाला जो जीव है उसको भी मति ज्ञान तो होता ही है, और शुद्ध ज्ञान भी होता है। भले उस शुद्ध ज्ञान की मात्रा बहुत कम हो, भले वो जीव में मन नहीं है, परंतु फिर भी उस जीव में भी शुद्ध ज्ञान होता है। ऐसा है। क्योंकि ये मति ज्ञान तो होता है क्योंकि स्पर्शेंद्रिय से मति ज्ञान होता है, बाकी 4 इंद्रिय नहीं है। लेकिन स्पर्शेंद्रिय से मति ज्ञान हुआ, और उसको फिर और विशेष रूप से उसको जानने की भी उसमें क्षमता रहती है। वो क्षमता बहुत सूक्ष्म है। तो वो अपने ज्ञान का विषय नहीं कि हम उसको उसका एक प्रमाण नहीं मन में सोच पाएंगे कि भैया एक निगोद के जीव को मति ज्ञान के से जानने के बाद उसको क्या क्या विशेष रूप से जानता है, कैसे जानता है, वो हम नहीं जान सकते, वो केवल ज्ञान ही जान सकता है। परंतु ये बात सही है कि कोई भी जीव को मति ज्ञान तो होता ही है, और भले 1 इंद्रिय का जीव हो, भले निगोद का जीव हो, उसको मति ज्ञान तो होता ही है, और मति ज्ञान के साथ उसको शुद्ध ज्ञान भी होता है। ऐसा है। ठीक है। जैसे इसका मैं एक साइंस का एक पढ़ रहा था आर्टिकल, नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म इन एनी वे। उसमें ये साइंस का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है। उसमें ऐसा है कि जब हम ग्रास कट करते हैं ना, लॉन कट करते हैं, तो उसमें जो ग्रास कट करते हैं, और वो ग्रास जो है वो 1 इंद्रिय के जीव है। राइट। वो अपना वनस्पति का ही है। तो ग्रास कट करते हैं, वो ग्रास कट करते हैं तो उसको ग्रास को पता चलता है कि मुझे कट किया जा रहा है। सो व्हाट इट डज इज इट सीक्रेट सम काइंड ऑफ स्मेल। इट सीक्रेट सम काइंड ऑफ स्मेल टू अलर्ट द अदर ग्रासेस। अब अदर ग्रासेस, या आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लाइक वैसा है, बट इट सीक्रेट सम काइंड ऑफ स्मेल व्हेन द ग्रास इज बीइंग कट। ऐसा है। सो उसका क्या, क्योंकि अभी ग्रास तो 1 इंद्रिय का जीव है, तो उसको सेंस ऑफ स्मेल तो नहीं रहेगी, तो दूसरे ग्रास को स्मेल तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका फिर भी इट सीक्रेट सम काइंड ऑफ स्मेल बेसिकली व्हेन द ग्रास इज बीइंग कट। तो उसको वो उतना शुद्ध ज्ञान है क्योंकि उसको स्पर्श स्पर्श हुआ, स्पर्श से वेदना भी हुई। तो उतना उतना सॉरी मति ज्ञान है, तो वो मति ज्ञान से तो पता चला कि मुझे कट किया जा रहा है ये सब, और उसको वेदना भी हो रही है, उसका वेदन भी है। परंतु फिर वो उस सिचुएशन में वो क्या रिएक्शन देता है, और वो क्या द वे इट रिएक्ट्स, इट सीक्रेट सम काइंड ऑफ स्मेल, वो सब जो है वो शुद्ध ज्ञान का विषय आ जाता है। तो 1 इंद्रिय जीव जो वनस्पति का जो है उसमें भी शुद्ध ज्ञान है। ऐसा है। भले उसकी मात्रा कम हो, अल्प हो, परंतु शुद्ध ज्ञान 1 इंद्रिय के जीव में भी रहता है। सो इन शॉर्ट, संसार के सभी जीव को मिनिमम 1 इंद्रिय तो रहेगी, यानी मति ज्ञान तो रहेगा ही 1 इंद्रिय के माध्यम से, मिनिमम 1 इंद्रिय के माध्यम से, और उसके साथ साथ शुद्ध ज्ञान भी रहता है। ठीक है। चलिए अभी मति ज्ञान के थोड़े भेद हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मति ज्ञान के जो भेद है उसमें, सॉरी शुद्ध ज्ञान में, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द वर्ड मति ज्ञान बाय मिस्टेक इन सम केसेस, सो प्लीज बेयर विद मी। शुद्ध ज्ञान के कितने भेद है? तो शुद्ध ज्ञान के जो है ना, एक्चुअली हम अलग अलग तरह से उसके भेद कर सकते हैं शुद्ध ज्ञान के। राइट। उसमें देर आर डिफरेंट वेज। हम उसमें क्या आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, विल ट्राई टू लिमिट द डिटेल्स, बट विल गो टू सम लेवल ऑफ डिटेल्स। सो शुद्ध ज्ञान के यहाँ पे एक अपेक्षा से उसके भेद किए जा सकता है, वो है अक्षरात्मक और अनअक्षरात्मक। राइट। तो अक्षरात्मक यानी जहाँ जो अक्षर से, यानी जो वर्ड्स, अक्षर यानी वर्ड्स, तो जो वर्ड्स को सुन के जो हमें शुद्ध ज्ञान हुआ वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। और वर्ड्स को सुने बगैर जो शुद्ध ज्ञान होता है वो है अनअक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। राइट। तो उसका एक एग्जांपल है कि मैंने विशाल भाई आपको देखा, और मैंने इशारा करके हाथ से इशारा किया सिर्फ, और ऐसे हाथ से इशारा करके मैंने हाथ को मैंने मोड़ा, तो बोला कि इनडायरेक्टली मैंने इशारा किया कि विशाल भाई आप इधर आओ, लेकिन मैंने शब्द से नहीं बोला, आई डिड नॉट यूज एनी वर्ड्स, बट इंस्टेड व्हाट आई डिड इज I just use my hand gestures to indicate that I'm calling you or request you to come over here. 11 numbers is on the right. So, तो वो जो है वो बेसिकली अनअक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि मैंने विशाल भाई आपको हाथ सिर्फ दिखाया, और आपसे हाथ, मेरे हाथ से देख कर आपने जान लिया कि यहाँ पे कोई मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना है। तो ये जो है अनअक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान हुआ। और मैंने ऐसे हाथ का जेस्चर नहीं किया,
हाथ से इशारा नहीं किया, परंतु मैंने सिर्फ सीधा बोल दिया विशाल भाई आप इधर आइए प्लीज। तो मैंने आपको ऐसा बोला, और ये सुन के आपको पता चला कि अच्छा मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जाना है। तो ये जो है वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान हुआ, राइट। तो इसमें अक्षरात्मक अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान भी हो सकता है। उसका दूसरा उदाहरण है कि मैंने कोई पानी को छुआ, और पानी को छुआ तो स्पर्श से मैंने जाना कि अच्छा ये पानी ठंडा है। फिर ये मैंने जाना कि ये पानी तो गर्म होना चाहिए था, मैंने गर्म किया करने के लिए रखा था, लेकिन क्यों ठंडा है। फिर मैंने और जाना कि अच्छा ये मैंने गैस तो पे रख दिया था, लेकिन उसको मैं पानी वो गैस को ऑन करना ही भूल गया था। तो ये सब जो है वो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पे कोई अक्षर नहीं हुआ, राइट। मैंने स्पर्शेंद्र से छुआ और उससे मैंने जान लिया, ऐसा। तो ये है अपना अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का बेसिकली एग्जाम्पल, ठीक है। फिर और इसमें ना काफी अपने शास्त्र में तो बहुत सारी डिटेल्स है श्रुत ज्ञान पे, हम लोग तो बहुत कम कवर करेंगे आज। बट एक जस्ट एक मिनट। सॉरी गाइज, मैं एक्चुअली थोड़ा पलक को पार्किंग के लिए हेल्प कर रहा था। हाँ देखिए, तो अभी जो है मैं भी बोल रहा था कि अपने शास्त्र में तो बहुत सारी इस चीजें आती है, शुद्ध ज्ञान के काफी सारी डिटेल्स आती है। हम लोग अभी उतने सारी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारी डिटेल, मैं अपनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, परंतु एक यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो मैं एक जैसे एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ। विशाल भाई ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो ये देखिए अनअक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के कितने भेद है। तो अनअक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के दो भेद है, एक है पर्याय ज्ञान और एक है दूसरा है पर्याय समास, ठीक है। पर्याय ज्ञान और पर्याय समास। तो उसमें जो है पर्याय ज्ञान किसको कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि सूक्ष्म निगोदिया जीव के उत्पन्न होते समय जो पहले समय में सर्व जगन्य शुद्ध ज्ञान होता है, वो पर्याय पर्याय ज्ञान है। क्या कहा यहाँ पे, सूक्ष्म निगोदिया जीव, इवन बादर निगोद भी नहीं, सूक्ष्म निगोद। सूक्ष्म निगोदिया जीव के उत्पन्न होते, और वो भी सूक्ष्म निगोद का जीव उत्पन्न जैसा होता है, और उसको पहले समय में, सबसे पहले समय में, यहाँ पे समय की बात की है, सबसे पहले समय में, क्योंकि एक सेकंड में इनफाइनाइट समय होता है, तो द लोएस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव को उत्पन्न होते ही पहले समय में सर्व जगन्य श्रुत ज्ञान होता है, सबसे पहले जो लोएस्ट अमाउंट ऑफ श्रुत ज्ञान होता है उसको बोलते हैं पर्याय पर्याय ज्ञान। तो दैट इज ऑल्सो वो श्रुत ज्ञान का भेद है। और दूसरा है पर्याय समास। पर्याय समास है वो है सर्व जगन्य जगन्य ज्ञान से अधिक ज्ञान, जो पहले सबसे जो लेस लीस्ट अमाउंट ऑफ श्रुत ज्ञान है, उससे जो अधिक ज्ञान होता है उसको पर्याय समास कहते हैं, ठीक है। तो जो सर्व जगन्य ज्ञान जो है उससे थोड़ा भी अधिक ज्ञान हुआ तो वो सब पर्याय समास में आ जाता है। तो ये बेसिकली ये अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के भेद है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर
हम लोग इसके बारे में और एक दूसरा फिर आगे देखते हैं। तो हमने अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान और अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान उसके बारे में तो हमने बात की। जिन पाठ करूँगा यहाँ सामने અહીંયા કરવું છે समय आई थिंक आगे थोड़ा कर दिया बेटर। કારણ કે આગળ જો અહીંયા એલું ડ્રાઈવે છે એટલે કાર નહીં આવે हाँ हाँ કરવી હોય તો या अच्छा अनलोड થઈ ગયું છે हाँ ओके ठीक है फिर अभी चलिए अभी जो है ना हम लोग थोड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कभी एक ये बता रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग में मति और शुद्ध ज्ञान की क्या प्रधानता है, राइट। तो उसके बारे में ये समझते हैं। तो मोक्ष के मार्ग में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की प्रधानता है या और कोई ज्ञान की ज्यादा प्रधानता है, आपको क्या लगता है? मोक्ष के मार्ग में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की ज्यादा प्रधानता है या और कोई ज्ञान की ज्यादा प्रधानता है? ज्यादा का पता नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंस तो है, हर ज्ञान का इम्पोर्टेंस होता है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, तो सही बात है विशाल भाई। देखिए शुद्ध ज्ञान जो है ना उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। शुद्ध ज्ञान का जो विषय है ना, अभी उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है। बट शुद्ध ज्ञान का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है पता है? थोड़ा आगे आइए। बस बस शुद्ध ज्ञान का इंपॉर्टेंस क्यों है पता है? क्योंकि तीर्थंकर को भी बात तो करनी पड़ती है इसलिए श्रुत ज्ञान होना ही चाहिए ना हाँ होल्ड करो हाँ एक एक मिनट। हाँ डू यू वांट मी टू कीप कार ऑन हाँ गाड़ी तुम्हारे पास है ओके हाँ ओके शुद्ध ज्ञान। हाँ तो आंटी जो अपना विषय चल रहा था कि शुद्ध ज्ञान की क्या प्रधानता है, राइट। तो शुद्ध ज्ञान जो है वो बेसिकली मोक्ष मार्ग के लिए अत्यंत ही कार्यकारी है। इट इज वेरी इफेक्टिव ऑन द पाथ टू मोक्ष। क्योंकि इसका जो हमें अभी जो ज्ञान मिल रहा है वो बेसिकली हमारे शास्त्र से मिल रहा है, राइट। छह द्रव्य, सात तत्व, आत्मा, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, राइट। कर्म का स्वरूप कैसा है, जीव का स्वरूप कैसा है, पुद्गल का स्वरूप क्या है, जीव और पुद्गल एक दूसरे से भिन्न है, मोक्ष का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन क्या है। ये सब हमको कैसे जाना, हमने कैसे जाना? ये सब हमने शुद्ध ज्ञान से जाना, राइट। तो हमारा जो शास्त्र का जो भी ज्ञान आता है आज की तारीख में, हमारे पास जो शास्त्र का जो ज्ञान उपलब्ध है वो सब शुद्ध ज्ञान है। वो सब शुद्ध ज्ञान है। एवरीथिंग दैट वी नो थ्रू अवर ग्रंथ्स एंड शास्त्रस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान जो है उसके माध्यम से हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो शुद्ध ज्ञान जो है उसकी बहुत ही प्रधानता है मोक्ष के मार्ग में। दैट इज वन थिंग। और इसके बारे में देखिए मैं एक अपने शास्त्र से ही जो है पढ़ के बता रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस नीचे वाला लिखा है, यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है कि मोक्ष मार्ग में मति शुद्ध ज्ञान की प्रधानता, ये है। और यहाँ पे जो है नीचे लिखा है कि आत्म सिद्धि के लिए मति शुद्ध ज्ञान निश्चित कारण है। मति शुद्ध ज्ञान निश्चित कारण है क्योंकि अंत के दोनों यानी जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बाद जो और दो ज्ञान होता है दैट इज अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। अंत के दोनों यानी यहाँ पे अंत के दोनों यानी उसका मतलब लेना अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। तो वापस मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं। आत्मसिद्धि के लिए मति श्रुत ज्ञान निश्चित कारण है क्योंकि अंत के दोनों यानी अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान के बिना मोक्ष हो सकता है, किंतु मति शुद्ध ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है, राइट। मति और शुद्ध ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान के बिना भी मोक्ष हो सकता है, राइट। तो ऐसे कई मुनिराज होंगे जिनको ये अवधि ज्ञान ना हुआ हो, जिनको मनोपर्य ज्ञान ना हुआ हो, परंतु शुद्ध ज्ञान के आधार पर उन्हें आत्मा को जाना, फिर वो गुणस्थान में आगे बढ़ते गए और फाइनली केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो यहाँ पे जो जो पांच ज्ञान है ना, यहाँ पे उसमें यहाँ पे चार ज्ञान की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। केवल ज्ञान तो होना ही होना है और वो होगा। केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है, केवल मोक्ष से पहले केवल ज्ञान होता है, वो है। लेकिन कथनचित
केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है, कथनचित बोल रहा हूँ यहाँ पे, यानी उसको एक, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट इन द राइट वे। इसका द सेंटेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंटेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे पहले मोक्ष के लिए केवल ज्ञान की जरूर है, राइट? मोक्ष होना होता है तब उससे पहले केवल ज्ञान होता है, वो दैट इज वन फेज और स्टेज। परंतु केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, कथनचित नहीं होता है, राइट? हमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से हमने ये जो हमारे स्वरूप को जाना, तत्व को जाना, तत्व को समझा, उससे हमने सम्यक दर्शन प्रकट किया, उससे हमने मुनि दीक्षा धारण की, मुनि दीक्षा में फिर हम गुणस्थान में आगे बढ़े, और अल्टीमेटली हमने केवल ज्ञान प्रकट किया और मोक्ष प्राप्त किया। तो उसका जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर गुणस्थान में आगे बढ़े, वो क्यों बढ़े, किसके आधार से बढ़े? तो हम अल्टीमेटली मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, उसमें भी शुद्ध ज्ञान वो विशेष कार्यकारी है। तो इसलिए मोक्ष मार्ग में शुद्ध ज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है। फिर आ, अभी शुद्ध ज्ञान के और भी यहाँ पे भेद है। तो ये अभी शास्त्र की अपेक्षा से हम बात करें, जिनवाणी की अपेक्षा से या तो शास्त्र की अपेक्षा से। तो यहाँ पे शुद्ध ज्ञान के दो भेद है, एक है अंग प्रविष्ट और एक है अंग बाह्य, राइट? तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट बेसिकली देखिए इसमें कैसा है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो अंग प्रविष्ट है उसके 12 भेद है, तो पूरा जो द्वादशांग है उसको हम अंग प्रविष्ट में लेते हैं। और द्वादशांग के सिवाय भी अपने शास्त्र में कई जो चीजें आती है, वो अंग जो है द्वादशांग है, उसके बाहर का जो लिटरेचर है, बाहर का जो नॉलेज है, श्रुति ज्ञान है, उसको हम अंग बाह्य कहते हैं, राइट? तो अंग बाह्य जो है उसके अनेक भेद है और अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। तो ये तत्वार्थ सूत्र में जो ऊपर के जो सूत्र आया था कि मति ज्ञान, सॉरी, श्रुति ज्ञान के कौन से भेद है, मैं अभी वो वापस सूत्र सूत्र शेयर कर रहा हूं। देखिए ये सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वम द्वे नेक द्वे नेक द्वादश भेदम। यानी शुद्ध ज्ञान के कौन से कितने भेद किए जा सकते हैं, इसके सब अलग अलग है, इसमें कौन सी अपेक्षा से भेद करे उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये तत्वार्थ सूत्र में ऐसा सूत्र आता है। तो द्वे यानी दो, फिर नेक यानी अनेक, और द्वादश, द्वादश यानी 12। तो जो शुद्ध ज्ञान जो अपना जिनवाणी में आया है उसमें द्वादशांक से जो है उसके 12 भेद है। द्वादशांक, द्वाद यानी 12, तो उसके जो 12 भेद है, द्वादशांग यानी 12 अंग है उसमें, द्वादशांग में। तो उसके 12 भेद वहां पे हो गए। और अनेक जो अंग बाह्य है, जो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, तो उसमें जो अंग बाह्य है उसके अनेक भेद है, तो वो अनेक भेद हो गए। और द्वे जो दूसरे जो स्टार्टिंग के जो दो भेद के थे उसको वो अक्षरात्मक और अनअक्षरात्मक, वो उसके स्टार्टिंग के जो दो भेद हमने देखे थे वो है। ठीक है। तो पूरी जो जिनवाणी आती है, पूरा जो द्वादशांग आता है, पूरा जो हमें हमारे ग्रंथ में जो भी नॉलेज आया है, वो सब जो है वो शुद्ध ज्ञान के शुद्ध ज्ञान, बेसिकली इट इज ऑल शुद्ध पार्ट ऑफ शुद्ध ज्ञान। ठीक है। और इसमें जो है ये एक चार्ट पे एक बहुत बेसिक लेवल पे बता अल्पेश रहा हूँ। भाई, क्वेश्चन था हाँ बोलिए। ये द्वादशांक क्या होता है? हाँ, द्वादशांग क्या होता है, तो चलिए मैं थोड़ा बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ इसको। बेसिकली जी, जो तीर्थंकर जो बेसिकली अपना जो श्रुति ज्ञान है, वो द्वादशांग जो है वो अपना जो जिनवाणी में जो श्रुति ज्ञान आया है उसका भेद है, राइट? तो इसमें क्या है कि जो तीर्थंकर जो समोशरण में देशना देते हैं, और हम्म। उसको क्या है कि जो गणधर जो है जो समोशरण में उपस्थित है, वो देशना हम्म। को पूरी इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करते हैं। और फिर क्या है कि वो जो नॉलेज है जो तीर्थंकर की वाणी में आया है, फिर दे पास इट टू द ऑल द सब्सिक्वेंट आचार्यस, ऐसा आचार्य को पास करते हैं। हम्म। तो वो ओके। आचार्य को पास होता है। तो जो जो गणधर है, तीर्थंकर की जो समोसरण में जो दीक्षा सुनते हैं, और वो गणधर जो है उनके पास क्या है, जो पूरा जो जिनवाणी का नॉलेज आता है, दैट हम्म। इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ द्वादशांग। द्वादशांक, ओके। हाँ। ओके। और उसमें भी बेसिकली सिर्फ उतना ही नहीं है, यहाँ पे देखिए जो अंग प्रविष्ट है, क्योंकि हमने ये दो भेद देखे ना, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, तो वो द्वादशांग के बाहर भी थोड़ा नॉलेज आता है, पर वो अंग के फॉर्म में नहीं होता है। इट इज नॉट सिस्टमेटिकली इन दिस फॉर्म ऑफ दीज अंग्स, इट इज इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो वो अंग बाह्य ज्ञान हो गया।
वो भी अंग बाह्य ज्ञान भी यहाँ पे तीर्थंकर की जो दिशा है, अल्टीमेटली उसी अल्टीमेट सोर्स तो वही है वहां पे भी। और ये अंग प्रविष्ट है, उसका भी अल्टीमेट सोर्स वही है। लेकिन जो अंग प्रविष्ट है वो बेसिकली इट्स इन अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट ऑफ दीज 12 लाइक टॉपिक्स और सब लाइक ऑन अ हाई लेवल 12 टॉपिक्स, ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे द्वादशांग है, उसके भेद यहाँ पे लिखा है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग सूत्र, स्थानांग सूत्र, तो ये सब जो है ये अलग अलग नाम आते हैं यहाँ पे। और इस तरह से लास्ट जो है 12वां है, तो ये यहाँ पे इफ यू काउंट दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जो 12th वाला है उसका नाम है दृष्टिवाद। ठीक है, दृष्टिवाद। और तो यहाँ पे जो द्वादशांग में जो 12 जो टॉपिक्स आते हैं मेनली ऑन अ हाई लेवल, उसके नाम लिखा है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग सूत्र, स्थानांग सूत्र, और ये सब अलग अलग नाम आते हैं यहाँ पे। और जो लास्ट में 12वां है वो है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद है, उसके भी 5 भेद है। परिकर्म सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चुलिका, ये उसके 5 भेद आते हैं ये दृष्टिवाद के। देखिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। श्रुत ज्ञान जो जिनवाणी में आता है उसका एक भेद है। ये अपने 2 भेद हो जाता है। एक है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट में पूरी जो द्वादशांग है, और उसके 12 भेद है। उसमें जो 12वां अंग है, 12th अंग जो है, उसका नाम है दृष्टिवाद। उसके 5 भेद हुए, और उसमें से एक भेद है, उसमें 14 पूर्व है। ये पूर्वगत है, वो पूर्व है। और पूर्वगत दृष्टिवाद जो 12th है उसका उसमें उसके भेद में से एक भेद आता है पूर्वगत। और पूर्वगत के वापस 14 पूर्व, यहाँ पे जो ये पूर्व का ज्ञान आता है, राइट। तो ये 14 पूर्व है, उसके नाम लिखा है यहाँ पे। तो बेसिकली 14 पूर्व में भी बहुत सारा ज्ञान है। सिर्फ दृष्टिवाद अंग में 14 पूर्व आता है अल्टीमेटली, और वो 14 पूर्व में भी बहुत सारा ज्ञान है। तो ये पूरा जिनवाणी का लाइक पूरा ऐसा एक क्लासिफिकेशन है, ये चार्ट है। अभी इसको पूरा ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, क्योंकि अपने पास अभी क्या क्या ये हर एक यहाँ पे जो 12 अंग के नाम है ना, वो 12 अंग में क्या क्या टॉपिक्स में क्या क्या नॉलेज आता है, क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड किया है, वो उसका भी डिस्क्रिप्शन आता है। और ये 12 अंग में उसका भी डिस्क्रिप्शन आता है। फिर ये 14 पूर्व है, उसमें भी ये सब जो टॉपिक्स लिखे हैं उसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि ये पूर्व में क्या टॉपिक्स है, क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ये टॉपिक में क्या ये पूर्व में कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, ये सब है। तो उसका भी पूरा सब टॉपिक आता है, यानी डिटेल्स आती है। अब इसमें क्या है कि श्वेतांबर और दिगंबर में थोड़ा अंतर है। इसमें क्या है कि जो श्वेतांबर संप्रदाय, आई मीन दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज में बता रहा हूँ। अपना कोई यहाँ पे वी आर नॉट ट्राइंग टू कोई यहाँ पे कोई पक्षपात या ऐसा कुछ पंथवाद, ये दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज जस्ट टू शेयर कि बेसिकली यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस, श्वेतांबर मान्यता क्या है, दिगंबर मान्यता क्या है, बस ये बस एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो श्वेतांबर मान्यता क्या है कि यहाँ पे श्वेतांबर मान्यता ऐसी है कि जो ये जो 12 अंग है ना, वो बेसिकली आगम है, मूल आगम है, राइट। क्योंकि वो 12 अंग जो है वो अल्टीमेटली तीर्थंकर की वाणी से निकले, और तीर्थंकर से जो गणधर को मिले, और गणधर से फिर पास होते होते एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लिपिबद्ध हुए अल्टीमेटली। क्योंकि गणधर जब थे तब वो कोई लिपिबद्ध नहीं हुए थे शास्त्र, वो मुखपाठ से ये जो है पूरा जो ज्ञान है वो पास होता था। तो सिर्फ बाय द वर्ड ऑफ लाइक जो वर्बली उसको ये नॉलेज को पास किया जाता था। क्योंकि तब उस टाइम का काल ऐसा था कि ये नॉलेज जो है वो इट वाज वेरी इजी टू रिमेम्बर। वहाँ पे जो मनुष्य की क्षमता इतनी अच्छी थी, ज्ञान का शोभक्षम ज्यादा था, तो उसकी वजह से ये सब मुखपट से याद रह जाता था। यू नो, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ नॉलेज, दैट वाज इजी टू रिमेम्बर। ऐसा था उस टाइम का, वो काल ऐसा था तब। और इवन नॉट नॉट ओनली ऑन द एंड ऑफ फोर्थ एरा, इवन फिफ्थ एरा के स्टार्टिंग में भी बहुत सारा ज्ञान था। लेकिन फिर जैसे ये भी अवसरपीढ़ी काल चल रहा है, तो अभी अवसरपीढ़ी काल चल रहा है। अवसरपीढ़ी काल का स्वरूप कैसा है कि एज एंड व्हेन टाइम पासेस द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग विल रिड्यूस। ठीक है, अवसरपीढ़ी काल का स्वरूप कैसा है कि एज वी गो फॉरवर्ड इन दिस टाइम साइकिल, द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग विल reduce. Ability means not only the mental ability, also the physical ability, or not only the physical ability, also the mental ability. तो ये दो both these abilities will reduce going forward. तो हमारे जो याद शक्ति है वो भी कम होती जा रही है, ये सब है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि अभी श्वेतांबर मान्यता कैसी है कि ये एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये सब नॉलेज है वो लिपिबद्ध हुआ था। और लिपिबद्ध हुआ था, उसमें क्या है कि जो नॉलेज लिपिबद्ध हुआ था उसको श्वेतांबर मान्यता ऐसी है कि वो बोलते हैं कि ये जो है वो मूल आगम है, एंड दे एक्सेप्ट देम एज दीज 12
द्वादशांग, दे एक्सेप्ट दिस एज द्वादशांग, मूल आगम। लेकिन जो दिगंबर मान्यता ऐसी है कि दे से कि दिस इज नॉट द मूल आगम, क्योंकि यहाँ पे जो मूल आगम जो है वो सब नॉलेज तो उसका भी विच्युति हो गई है अभी, इट इज नॉट अवेलेबल एनी मोर। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ये 12 अंक से फिर उसमें एक अंक का नॉलेज कम हो गया, वो उसका विच्छेद हो गया, फिर दूसरे अंक का नॉलेज कम हो गया, ऐसे करते 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 बहुत सारा नॉलेज कम हो गया था। तो बाय द टाइम जो दिगंबर के जो भी जो सो कॉल्ड आई मीन जो लाइक जो भी शास्त्र अवेलेबल है, वो दिगंबर के शास्त्र जो अवेलेबल है उसमें ये लोग दिगंबर मान्यता ऐसी है कि ये जो शास्त्र है दैट इज नॉट द डायरेक्ट द्वादशांग का नॉलेज नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि जो आचार्य ने और जो जिनको जितना याद था एक्यूरेटली और वो लोग ने जो लिपिबद्ध किया बस उतना ही नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जितना नॉलेज अवेलेबल है इट इज इनफ फॉर अस टू मूव सफिशिएंटली फॉरवर्ड इन द पाथ ऑफ मोक्ष। तो हाँ, एक उपेक्षा से हमें दुख इस बात का है कि भैया नॉलेज हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो बहुत कम है, एक अपेक्षा से। परंतु दूसरी अपेक्षा से देखे तो ये भी है कि हर्ष की बात ये भी है, भले वो शोक की बात है कि नॉलेज बहुत कम अवेलेबल है अपने जो पंचम काल में और अभी आज के समय में। परंतु हर्ष की बात ये भी है कि जितना नॉलेज अवेलेबल है वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है और अत्यंत कार्यकारी है। ऐसा नहीं कि भैया it will just move you a little bit, it will move you substantially forward in the path of moksha if we follow these things। ठीक है, तो ये है। तो बेसिकली ये जस्ट बता रहा था कि श्वेतांबर मान्यता ऐसी है कि जो अब ये 12 अंक के नाम ये बताया ना यहाँ पे अभी मैंने स्क्रीन पर जो द्वादश अंक है, तो श्वेतांबर मान्यता ऐसी है कि इसमें जो आगम का नॉलेज जो है वो काफी अवेलेबल है आज में, और दे गो बाय दैट। लेकिन दिगंबर मान्यता है कि ये जो है वो दैट इज नॉट द एक्यूरेट वर्जन ऑफ द आगम। आगम का नॉलेज की तो विच्युति बहुत पहले हो चुकी थी, और अभी जो नॉलेज है दैट वी हैव इट अवेलेबल इन बिट्स एंड पीसेस थ्रू डिफरेंट आचार्यस, और उन्होंने जो जो ग्रंथ लिखे थे और उसमें जो एक्यूरेटली जो लिखा था वो बहुत लिमिटेड नॉलेज ही अवेलेबल है। ऐसा है, तो यहाँ पे ऐसा है। तो लेकिन ये है कि श्वेतांबर के जो भी ये जो आगम है उसमें भी जो नाम दिए हैं, जो 12 आगम के जो अंगों के नाम दिए हैं, और दिगंबर में भी जो 12 अंगों के नाम है वो सेम है। सो नाम सेम है, परंतु दिगंबर पंथ से इसकी जो भी नो नॉलेज अवेलेबल है वो दैट इज नॉट द 12 अंक का नॉलेज, वो ओरिजिनल जो नॉलेज था वो नहीं है। बट श्वेतांबर एक्सेप्ट्स दैट। ऐसा है, तो ये जो दो पंथ में जो भिन्नता है बस उसका एक जस्ट एक नॉलेज हाई लेवल पे एक बता रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अभी अभी इसमें ना एक वो पूरी परंपरा भी है, अभी मेरे पास वो टाइम नहीं मिला तो मैंने उसको करा कंपाइल नहीं किया। लेकिन जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी के बाद कितने केवली हुए, तो आई थिंक 3 या ऐसे ही कुछ केवली हुए थे। अब ये पूरा दिगंबर जो परंपरा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, तो महावीर स्वामी भगवान के बाद शायद 3 या 5 कुछ केवली हुए थे। और उसके बाद फिर कोई केवली नहीं हुआ, क्योंकि चौथे आरा का चौथे जो काल का अंत हो गया था। और उसके बाद फिर 5 कुछ श्रुत केवली हुए थे, फिर 5 श्रुत केवली हुए, फिर 5 श्रुत केवली के बाद फिर वो श्रुत केवली भी नहीं हुए। उसके बाद फिर जो ऐसे आचार्य हुए जिनके सब लिमिटेड नॉलेज था, यानी 10 पूर्व का नॉलेज हो, 9 पूर्व का नॉलेज हो, ऐसे सब आचार्य हुए। और फिर धीरे धीरे वो नॉलेज भी फिर कम होता गया था। तो ऐसा था। और दिगंबर संप्रदाय में ऐसा वो बेसिकली अपना ये मानता है कि जो आचार्य धरसेन थे, आचार्य धरसेन थे उनके पास आई थिंक कितना वो उसमें वो पूरा आता है, मुझे अभी याद नहीं है, बट विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक सेपरेटली सम टाइम। तो उनके पास एक इतना सफिशिएंट क्वांटिटी का नॉलेज बच गया था। और फिर उनको ये विकल्प आया कि अगर अभी नॉलेज जो पहले जो था 12 अंक का पूरे द्वादशांक का नॉलेज था, उसमें से सिर्फ इतना नॉलेज अभी बचा हुआ है, उसमें भी थोड़े कोई कोई पूर्व का ही नॉलेज था, नॉट पूरा। द्वादशांग में भी ये पूरा जो एक वो दृष्टिवाद अंग है उसमें भी थोड़े पूर्व का उसका कुछ लिमिटेड नॉलेज ही था उनके पास। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर अभी इसको लिपिबद्ध नहीं किया जाए तो अल्टीमेटली ये नॉलेज भी उसका भी विच्छेद हो जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि वो पूरी जो श्रुत पंचमी की अपनी कहानी आती है, वो प्रसंग आता है कि उन्होंने वो आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत उनको फिर उनको बुलाया, फिर उनकी परीक्षा की, एंड ही एंश्योर्ड कि दे आर केपेबल ऑफ राइटिंग दीज थिंग्स एक्यूरेटली। और फिर उनके माध्यम से उन्होंने ये जो आचार्य दर्शन है उन्होंने ये नॉलेज जो है उनको पास किया, आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत को। और फिर आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने ये जो है वो नॉलेज को लिपिबद्ध किया। तो लिपिबद्ध किया और जो आगम उसमें लिखा गया तब वो आचार्य दर्शन और आचार्य भूतबली के द्वारा उसको कहा जाता है षटखंड आगम। सॉरी, आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत के द्वारा जो लिखा गया सबसे पहला जो आगम लिपिबद्ध हुआ, जिनवाणी लिपिबद्ध हुई एज पर दिगंबर संप्रदाय, ये जो है
वो दैट इज कॉल्ड षटखंड आगम। तो तब षटखंड आगम की रचना हुई, और तब जो है वो जिनवाणी पहली बार लिपिबद्ध हुई अपने इस काल में। तो इसलिए वो श्रुत पंचमी का जो पूरा अपना सेलिब्रेशन है उसको मनाया जाता है। वी सेलिब्रेट दैट ओकेजन एज श्रुत पंचमी इन द दिगंबर संप्रदाय। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी एक हम लोग अभी श्रुत ज्ञान का टॉपिक चल रहा है, तो उससे हम रिलेटेड थोड़े और भी पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो हमने ये बात की श्रुत केवली, ये श्रुत केवली हमने शब्द आया, राइट? तो श्रुत केवली किसको कहते हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि जो शास्त्र ज्ञान यानी श्रुत ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है, वह श्रुत केवली है। यह तो परमार्थ निश्चय कथन है। और जो सर्व शास्त्र ज्ञान यानी श्रुत ज्ञान को जानता है, सर्वश्रुत ज्ञान, सर्व शास्त्र ज्ञान यानी श्रुत ज्ञान को जानता है, वह श्रुत केवली है। यह व्यवहार कथन है। यानी श्रुत केवली कैसे कहते हैं? तो इसकी जो व्याख्या है व्यवहार से भी हो सकती है, निश्चय से भी हो सकती है। तो व्यवहार से, पहले व्यवहार को समझ लेता है। तो व्यवहार से हम श्रुत केवली किसको कहते हैं? तो जो शास्त्र ज्ञान जो है, यानी सर्वशास्त्र ज्ञान, पूरा जो जिनवाणी का नॉलेज है, पूरा जो श्रुत ज्ञान है, वो जो व्यक्ति उसको जानता है उसे हम शुद्ध केवली कहते हैं। तो पूरा शुद्ध ज्ञान का जो नॉलेज है जिसको, उसको हम शुद्ध केवली कहते हैं। तो हमने जो अभी बात की कि जो महावीर स्वामी भगवान के बाद तीन केवल ज्ञानी हुए, वो एक्चुअल केवल ज्ञानी हुए, और उसके बाद फिर 5 शुद्ध केवली हुए थे, राइट? तो 5 शुद्ध केवली हुए, तो वो 5 ऐसे आचार्य थे जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वो पंचम काल शुरू हो गया था, और पंचम काल में किसी को केवल ज्ञान होता नहीं है, तो उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, परंतु उन्हें पूरे शास्त्रों का, पूरी जिनवाणी का ज्ञान था। ऐसे 5 आचार्य हुए थे, तो वे शुद्ध केवली थे, राइट? तो ये है, तो सर्वशास्त्र का ज्ञान या जो शुद्ध ज्ञान होता है उसे शुद्ध केवली कहते हैं। लेकिन ये एक व्यवहार का कथन है। और निश्चय से किसे कहते हैं? तो निश्चय से ये क्या कहा, इसका भी इंपॉर्टेंस है ये पॉइंट का, तो ये पढ़ते हैं। जो शास्त्र ज्ञान शुद्ध ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है, यानी अपने शुद्ध आत्मा को जानता है। ज्ञायक मात्र, मैं एक ज्ञायक तत्व हूं, मैं सिर्फ एक जानने वाला एक तत्व हूं, राइट? तो ऐसा मैं, वो एक ज्ञायक मात्र अपने शुद्ध आत्मा को जानता है, वह शुद्ध केवली है। अब ये बोलोगे कि भैया ये तो डेफिनेशन दिमाग में नहीं बैठ रही है, राइट? तो ये जो है, ये जो है समयसार में 2 गाथा आती है। समयसार में जो 9वीं और 10वीं गाथा है, इसमें बेसिकली ऐसा आता है। आचार्य कुंद कुंद ने ये लिखा है कि ये इसका पद्यानुवाद है। जो गाथा 9वीं है वो तो पूरी प्राकृत में है, लेकिन उसका पद्यानुवाद हिंदी में है। पद्यानुवाद मीन्स ट्रांसलेशन इन द फॉर्म ऑफ पद्य इन हिंदी। तो ये है, इस आत्मा को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषिगण प्रकाशक लोक के शुद्ध केवली उसको कहे। और दूसरा यह है कि श्रुत ज्ञान सब जाने जू जिन शुद्ध केवली उसको कहे, यानी ये पूरा जो जो व्यक्ति पूरे शुद्ध ज्ञान को जानता है उसको हम शुद्ध केवली कहते हैं। ये वो अपना व्यवहार का कथन है। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, और पूरा जो ज्ञान है वो पूरा आत्मा ही है, शुद्ध केवली उससे बने। तो ये जो सेकेंड लाइन जो है 10वीं का था, उसका जो सेकेंड लाइन जो है वो निश्चय का कथन है। तो बेसिकली अल्टीमेटली जो अपने शुद्ध आत्मा को संपूर्ण रूप से जानता है वो शुद्ध केवली है, ये निश्चय कथन है। और व्यवहार कथन है कि पूरी जिनवाणी को, पूरे शुद्ध ज्ञान को जानता है, उसको हम शुद्ध केवली कहते हैं, ये व्यवहार का कथन है। ठीक है, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुद्ध ज्ञान एंड केवल ज्ञान? अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुद्ध ज्ञान एंड केवल ज्ञान? किसी को आइडिया है? किसी को भी ट्राई करना है, गैस करना है, गैस कर सकता है। इट डजंट नीड टू बी एक्यूरेट। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या फर्क है? हाँ बोलिए आंटी। केवल ज्ञान तो वो है जिन्होंने अभी चारों घाती कर्म क्षय कर ली है, तो केवल ज्ञानी हो गए।
तो श्रुत ज्ञान वाला कोई ऐसे चारों घाती कर्म क्षय करके नहीं होता है, उसको ज्ञान रहता है, श्रुत ज्ञान पूरा। हाँ, तो वो आंटी जो बताया आपने सही है। जो चार घाती कर्म का जिसने नाश किया है उसको केवल ज्ञान होता है। परंतु अभी अपना प्रश्न ये है आंटी कि जो श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान के विषय में क्या अंतर है, उसका स्कोप, उसका जो उसमें जो नॉलेज मिलता है उसमें क्या अंतर है। पर श्रुत ज्ञान को तो केवल ज्ञान जितना ज्ञान नहीं रहता है ना, सिर्फ शुद्ध का ज्ञान है, और केवल ज्ञान को तो पूरा ज्ञान है, जो हाँ तीर्थंकर को भी रहता है। हाँ, सही बात है। सो उसको अगर आप थोड़ा ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में कहें आंटी, तो ऐसा है कि केवल ज्ञानी को हर एक द्रव्य की हर एक पर्याय का ज्ञान होता है। हम्म। राइट, हर एक द्रव्य की हर एक पर्याय, यानी भूतकाल में जितनी भी पर्याय पर्याय हर एक समय की पर्याय, भूतकाल में हर एक द्रव्य की हर एक समय की जितनी पर्याय हुई, वो भूतकाल की जो पर्याय है वो, वर्तमान काल की पर्याय है वो, और भविष्य काल में जो होने वाली है पर्याय, वो हर एक पर्याय का ज्ञान है केवल ज्ञानी को। परंतु शुद्ध ज्ञान में हर एक द्रव्य की लिमिटेड पर्याय का ज्ञान होता है। हर एक पर्याय का ज्ञान नहीं होता है, लिमिटेड पर्याय का ज्ञान होता है, या तो स्पेसिफिक पर्याय का ज्ञान होता है, परंतु हर एक पर्याय का ज्ञान नहीं होता है। तो वो एक डिफरेंस है शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में। राइट, शुद्ध ज्ञान का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, केवल ज्ञान का स्कोप कोई लिमिटेड नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑन दैट नॉलेज, क्योंकि हर एक द्रव्य की हर एक पर्याय का ज्ञान है यहाँ पे। हर एक द्रव्य की, और हर एक द्रव्य नहीं, स्पेसिफिक द्रव्य की स्पेसिफिक पर्याय का ज्ञान है शुद्ध ज्ञान में। ठीक है, तो वो एक डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो शुद्ध ज्ञान जो है वो कैसा है, वो परोक्ष ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है। और केवल ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। उतना भेद है। अल्टीमेटली जो केवल ज्ञान से जाना जाता है वो शुद्ध ज्ञान से भी जाना जा सकता है। राइट, केवल ज्ञान से जो जाना जाता है वो शुद्ध ज्ञान से भी जाना जा सकता है। परंतु शुद्ध ज्ञान जो है वो परोक्ष है, इनडायरेक्ट है। उसमें इनडायरेक्ट है, यानी उसमें मति ज्ञान और इंद्रियों का माध्यम से और मन के सहायता से जाना जाता है। शुद्ध ज्ञान में जो जाना जाता है वो। परंतु केवल ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता या निमित्त नहीं रहती है, उसमें डायरेक्टली आत्मा से उसको जाना जाता है। जैसे तीर्थंकर ने आपके पिछले भव देखे, राइट, और आप समोसरण में गए, तीर्थंकर ने बताया कि आप पिछले भव में यहाँ पे थे, उसके पहले भव में वहां पे थे, आपने ऐसे कर्मों का बंद किया, उसकी वजह से आपको ये गति में जाना पड़ा, फिर आपको ये पर्याय मिले, और फिर आप अभी ये पर्याय में हो। राइट, तो तीर्थंकर ने आपके पिछले भव बताए। तो तीर्थंकर ने तो डायरेक्टली अपनी आत्मा से आपकी जो पर्याय, जो भूतकाल की जो भी पर्याय थी, उसको प्रत्यक्ष जाना, आपको प्रत्यक्ष आत्मा से, आत्मा के ज्ञान से देखा। तो वो केवल ज्ञान का विषय है। परंतु आपको जब आप तीर्थंकर ने आपको ये बात बताई और आपने अपने पूर्व भव को जाना कि हाँ मैं पूर्व भव में ये थी, तो तीर्थंकर ने जो बताया वही आपने भी सुना और वही आपने भी जाना। परंतु आपने उसको इनडायरेक्टली जाना। आपने आपने अपनी कानों से सुना और फिर आपने इस बात से जाना। राइट, तो यहाँ पे मति ज्ञान का भी निमित्त हुआ। तो आपने उसको इनडायरेक्टली मति ज्ञान के माध्यम से, आपकी इंद्रियों के माध्यम से इसको जाना। अल्टीमेटली आपने भी वही जाना। एक बार तीर्थंकर ने आपको कहा कि आपकी पिछली पर्याय में आप देव गति में थे, उसके पहली पर्याय में आप तिर्यंच गति में थे, उसके पहली पर्याय में आप मनुष्य गति में थे। तो आपको भी अल्टीमेटली तो ये ज्ञान आपको भी हो गया, परंतु आपने इनडायरेक्टली जाना। तो ये शुद्ध ज्ञान जो है वो परोक्ष है, इनडायरेक्ट है। और जो केवल ज्ञान है पर वो डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष पर है। वो भी तो जो तीर्थंकर ने हमें बताया उतना ही जाना है। तीर्थंकर तो सभी के इसके हाँ, पर्याय को जान सकते हैं, एग्जैक्टली हम तो सिर्फ एग्जैक्टली, अपनी पर्याय को तीर्थंकर ने बताया उतना ही जान पाए। उतना ही जाना, एग्जैक्टली। तो आपने वो लिमिटेड फॉर्म में जाना, वो भी बात सही है। तो वो आपने लिमिटेड पर्याय के बारे में जाना या लिमिटेड फॉर्म में जाना, लिमिटेड उसका विषय जाना। लेकिन तीर्थंकर ने तो हर एक समय की पर्याय को आपको जाना है। आपके पिछले भव में भी आपका जैसा आयुष्य होगा 100 साल का रहा होगा, तो या देवगति में हो गए तो मिनिमम 10,000 साल का रहा होगा। तो हर एक समय में आपकी क्या क्या पर्याय थी, आपके क्या क्या भाव थे, वो भी उसको जाना। राइट, ऐसा है। सही बात है। ठीक है, तो ये है। तो मेन जो डिफरेंस है शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में, कि शुद्ध ज्ञान जो है वो परोक्ष है और जो केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। उसका एक दूसरा एग्जांपल लेना है कि आपको जो गुड़ गुड़ आपने खाया, तो किसी ने, एक व्यक्ति ने गुड़ खाया, तो उसने आंख बंद करके खाया,
और दूसरे व्यक्ति ने गुड़ को खाया लेकिन आंख खोल के खाया। तो जो आंख खोल के खा रहा है उसको दिख रहा है कि मैं गुड़ खा रहा हूं और उसको गुड़ का स्वाद आया। और दूसरा व्यक्ति है उसको दिख नहीं रहा है कि मैं क्या खा रहा हूं, लेकिन उसे जैसे ही मुंह में रखा उसको भी गुड़ का स्वाद आया। तो एंड ऑफ द डे स्वाद तो जो आया गुड़ का, वो दोनों व्यक्ति को सेम आया। जिसने देख कर खाया उसको भी वही गुड़ का स्वाद आया, और जिसने देखा बगैर खाया उसको भी वही गुड़ का स्वाद आया। परंतु जिसने देख कर खाया तो उसको पता है कि मैं गुड़ खा रहा हूँ, ये गुड़ जो है उसका ये स्वाद आ रहा है। और जिसने देखा बगैर खाया उसको स्वाद चखा, उसको टेस्ट तो उतना ही वही आया, परंतु उसने देखे बगैर खाया तो उसको पता नहीं था कि मैं गुड़ खा रहा हूँ। फिर उसको गुड़ क्या है उसको अगर पता होगा तो गुड़ खाने के बाद बोल सकता है कि अच्छा मैंने खाया वो गुड़ था। तो वो परोक्ष ज्ञान हुआ, राइट, इनडायरेक्ट ज्ञान हुआ। और जिसने गुड़ डायरेक्टली आंख खोल के खाया वो एक प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, क्योंकि वो देख के खा रहा है कि अच्छा मैं ये खा रहा हूँ, गुड़ खा रहा हूँ, राइट, तो वो देख के खा रहा है। तो ये एक समझने के लिए ऐसा एक उदाहरण भी दे सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पे और एक पॉइंट आ रहा है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाउ मच मिथ्या दृष्टि साधु को 11 अंक तक भाव ज्ञान असंभव है। यानी मिथ्या दृष्टि साधु को भी 11 अंग का ज्ञान हो सकता है। यानी हमने जो द्वादशांग में 12 अंग देखे ना, तो 12 अंग में से 11 अंग तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। यहाँ पे पढ़ रहा हूं, कोई मिथ्या दृष्टि मुनि 11 अंग के पाठी होते हैं, महाव्रती महाव्रत आदि क्रियाओं को बाह्य रूप से पूर्णता पालन करते हैं, परंतु उन्हें अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसलिए वे परिणामों के द्वारा सम्यक ज्ञान से रहित है। राइट। तो यह अपने जिनवाणी में ही आता है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव को 11 अंग का ज्ञान हो सकता है। द्वादशांग में 12 अंग है, उसमें से 11 अंग तक का ज्ञान हो सकता है मिथ्या दृष्टि जीव को। परंतु कोई भी जीव जिसको 12 अंग का ज्ञान हो तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता, अर्थात वो सम्यक दृष्टि ही होगा। राइट। तो कोई भी व्यक्ति को पूरे 12 अंक का ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता है। और उसका नहीं, विपरीत कहे तो एक अगर कोई व्यक्ति एक को 12 अंक का एक ज्ञान प्रश्न है, हो। पूछू क्या? हाँ बोलिए आंटी। 12 अंक तो है ही नहीं ना, दृष्टिवाद तो अदृश्य हो गया है ना। हाँ, अभी अभी तो नहीं है आंटी, अभी पूरे अभी तो 12 अंक में से बहुत कम ज्ञान अवेलेबल है अभी। परंतु यहाँ पे वो बात नहीं चल रही है आंटी, बात ये चल रही है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव, ऐसा नहीं कहा है कि जो सम्यक दृष्टि है उसको पूरे 12 अंक का ज्ञान हुआ होगा, ऐसा नहीं कहा आंटी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति को 12 अंग का ज्ञान है तो वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि ही होगा। मिथ्या दृष्टि को 12 अंग का ज्ञान नहीं हो सकता है। समझ में आया आंटी? हाँ। कोई व्यक्ति को, अगर कोई आप बोलोगे कि आप बोलोगे कि मेरे पास 11 अंक का ज्ञान है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप सम्यक दृष्टि होगे ही होगे। तो क्योंकि हम्म। 12 अंक का ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही हो सकता है। अब विशाल भाई बोलेंगे कि भैया मेरे पास 12 अंक का ज्ञान है, लेकिन मुझे पता है कि भैया विशाल भाई अभी उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि नहीं विशाल भाई आपकी कहीं भूल हो रही है, क्योंकि अगर आपके पास अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो आपके पास 12 अंक का ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसा। तो ये एक एग्जाम्पल समझने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूं मैं। हम्म। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये क्या है कि शास्त्र शास्त्रों में यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टि के उपदेश से अन्य कितने ही भव्य जीवों को सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान हो जाता है। यानी क्या कहा यहाँ पे कि व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, परंतु उसके उपदेश से अन्य जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। राइट।
यानी हम्म, व्यक्ति जो उपदेश दे रहा है वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, परंतु उसके उपदेश से कई अन्य भव्य जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, चलिए फिर अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी यूनिक वर्ड्स आर देयर इन शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान में कितने यूनिक शब्द है। जिनवाणी जो आती है ना, पूरी जिनवाणी, पूरा शुद्ध ज्ञान है जैनिज्म में जो मिला है, उसमें कितने यूनिक शब्द है। तो ऐसा अपने शास्त्र में आता है। ठीक है। ये श्वेतांबर में आता है नहीं आंटी, मुझे नहीं पता है, आई मीन जनरली मुझे नहीं पता है, बट दिगंबर में ये बेसिकली आता है। मल्टीपल सोर्स, ये अपने धवला में आता है शायद, मोस्ट लाइकली। तो इसका ये उसका सोर्स है। देखिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। सकल शुद्ध ज्ञान के अक्षरों का प्रमाण कितना है, यानी कितने वर्ड्स, अक्षर यानी यहाँ पे वर्ड्स, तो कितने वर्ड्स आते हैं सकल शुद्ध ज्ञान में, अक्षर का प्रमाण कितना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये इसका ये अंक दिया है। सो दिस इज अ 20 डिजिट नंबर। पूरे शुद्ध ज्ञान में, पूरी जिनवाणी का जितना शुद्ध ज्ञान है उसमें कितना कितने शब्द है। तो इट्स अ 20 डिजिट नंबर। ये पूरा 20 डिजिट नंबर भी दिया है। तो ये बेसिकली जो धवला है उसकी धवला पुस्तक है, उसमें ये बेसिकली ये आता है। जो धवला है वो षटखंड षटखंड आगम है, उसकी टीका है। तो उसका उसकी टीका में ही आता है, नंबर आता है। तो इट्स अ 20 डिजिट नंबर। ठीक है। तो इतना सारा शुद्ध ज्ञान अपने शास्त्र में ओरिजिनली है। अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है वो अलग बात है, बट ओरिजिनली शुद्ध ज्ञान की मात्रा इतनी है। इट्स अ 20 डिजिट नंबर। ठीक है। और ये 20 डिजिट नंबर कैसे, क्या 20 डिजिट नंबर जो वर्ड्स है, इतने सारे वर्ड्स है, उसको यूनिक वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स, क्योंकि हम जो को भी अगर जैसे गद्य में हो, इवन पद्य में भी जो है, आप समयसार अगर पढ़ोगे तो वो पूरा पद्य में है, राइट। तो समयसार पढ़ोगे तो उसपे जो ज्ञान जो शब्द है वो तो कितनी बार रिपीट होता है, राइट। गाथा अलग अलग है। समयसार में 415 गाथा है एक वर्जन में। तो 415 गाथा है, लेकिन उसमें जो ज्ञान का जो शब्द है, ज्ञान, वो तो कितनी बार रिपीट होता है। आत्मा जो है वो कितनी बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे जो शब्द की मात्रा कही है, 20 डिजिट नंबर है, वो उसमें यूनिक वर्ड्स है, क्योंकि वो वर्ड को एक ही बार काउंट करना है। फिर उसको फिर वापस वो जिनवाणी में शुद्ध ज्ञान में रिपीट होता है तो उसको वापस नहीं काउंट करना है। वो एक ही बार काउंट करना है। आत्मा शब्द को एक ही बार काउंट करना है, भले वो शुद्ध ज्ञान में आएगा मल्टीपल टाइम्स, लेकिन उसको काउंट एक ही बार करना है। ज्ञान शब्द है वो आएगा मल्टीपल टाइम्स, लेकिन उसको एक ही बार काउंट करना है। तो ऐसे यूनिक वर्ड्स को अगर आप काउंट करो तो शुद्ध ज्ञान में अल्टीमेटली 20 डिजिट वर्ड्स है, 20 डिजिट नंबर है, उतने सारे वर्ड्स है। ठीक है। और वो नंबर पे मैंने अभी स्क्रीन पे शेयर किया था। ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली अपना शुद्ध ज्ञान का टॉपिक था आज का। इसमें मुझे और थोड़ा कवर करना था कि वो जो पांच जो तीर्थंकर अपने जो महावीर स्वामी भगवान के निर्वाण के बाद तीन कीवली कौन से हुए थे। और फिर उनके बाद जो तीन कीवली के बाद जो पांच शुद्ध कीवली कौन से हुए थे। फिर वो शुद्ध कीवली के बाद फिर कौन से आचार्य हुए थे जिसके पास क्या क्या नॉलेज, कितना कितने प्रमाण का नॉलेज था। तो ये सब जो है मुझे थोड़ा एक्चुअली कवर करना था आज, लेकिन मुझे भी उसका एक्चुअली टाइम नहीं मिला टू कंपाइल दैट इन्फॉर्मेशन। तो फिर वो मैं उसको मैं आज कवर नहीं कर पाया हूँ। बट अदर देन दैट हमने क्या किया कि आज का जो पूरा टॉपिक है वो शुद्ध ज्ञान का, वो मैंने एक स्थूल रूप से कवर किया है, बहुत बेसिक लेवल पे कवर किया है। ठीक है। तो जस्ट टू समराइज, शुद्ध ज्ञान का जो टॉपिक है, उस जस्ट टू समराइज, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं। तो मति ज्ञान से जाने हुए विषय को विशेष रूप से या तो और एडिशनल इंफॉर्मेशन को जानना, उसको है शुद्ध ज्ञान कहते हैं। राइट। जो हमने स्टार्टिंग में एक वो एग्जांपल लिया था कि लाइक आई थिंक ये एग्जांपल लिया नहीं था, बट हवा चल रही है। तो हवा चल रही है, तो ये मैंने स्पर्शेंद्रिय से जाना कि यहाँ पे हवा चल रही है। ये जो है वो मति ज्ञान का विषय। लेकिन फिर उसको मैंने और विशेष रूप से जाना कि ये हवा चल रही है। तो ये हवा चल रही है तो मेरा अभी मैंने कपड़े सुखाए हैं तो उड़ जाएंगे, तो मैं जल्दी से पहले बाहर जाके कपड़े को ले लेता हूँ। या तो ये हवा चल रही है तो मैं खिड़की बंद कर दूं, वरना क्योंकि ये हवा चल रही है तो उसके अंदर से फिर बहुत धूल आ रही है। ये सब जो मैंने जाना, विशेष रूप से जाना, हवा चल रही है उसको, ये मति ज्ञान का विषय, लेकिन फिर उसे विशेष रूप से मुझे और चीजें मैंने जानी, तो ये है वो सब शुद्ध ज्ञान का विषय है। ठीक है। तो ये शुद्ध ज्ञान का विषय जाना। फिर हमने ये जाना कि जो पूरा जिनवाणी में जितना भी पूरा जो नॉलेज है वो शुद्ध ज्ञान है।
फिर हमने ये भी जाना कि जो श्रुत ज्ञान है वो हमारे लिए अत्यंत कार्यकारी है मोक्ष मार्ग में, ये हमने जाना, राइट। और फिर शुद्ध ज्ञान जो है वो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, उसको दो कैटेगरीज में उसको कर सकते हैं। अंग प्रविष्ट यानी जो अंग को अंगों का ज्ञान है वो 12 अंग है, यानी उसको द्वादशांग कहते हैं। फिर 12 अंग जो है उसमें जो लास्ट वाला अंग है वो है दृष्टिवाद अंग है। दृष्टिवाद अंग में फिर 14 पूर्व का जो नॉलेज है वो उसमें आ जाता है। फिर हमने श्रुत केवली कौन है उसको जाना। श्रुत केवली जो है जिसको पूरे शुद्ध ज्ञान का जो शुद्ध पूरा शुद्ध ज्ञान जो होता है उसको हम शुद्ध केवली कहते हैं। तो हमने शुद्ध ज्ञान की मात्रा जानी, राइट। इट्स अ 20 डिजिट नंबर, उतने यूनिक वर्ड्स है। हाउ मेनी यूनिक वर्ड्स आर देयर इन शुद्ध ज्ञान इन जिनवाणी? देर आर 20। इट्स दैट इज अ ह्यूज नंबर। देखिए, बिलियन जो है उसमें 9 जीरोस होता है, सो बिलियन इज अ 9 डिजिट नंबर। मिलियन इज अ 6 डिजिट नंबर। बिलियन इज अ 9 डिजिट नंबर। ट्रिलियन इज अ 12 डिजिट नंबर। सॉरी, 12 जीरोस, यानी इट्स अ 13 डिजिट नंबर। ट्रिलियन इज अ 13 डिजिट नंबर। 13 डिजिट नंबर है, तो ये तो 20 डिजिट नंबर, और 20 डिजिट नंबर के यूनिक वर्ड्स है, नॉट रिपीटेड वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स। तो इतना सारा नॉलेज शुद्ध केवली को होता है। और वैसे महावीर स्वामी, सॉरी, जो केवल ज्ञानी हो गए उसके बाद 5 शुद्ध केवली हुए। तो ऐसे आचार्य थे जिनको इतना सारा नॉलेज था, और वो लिपिबद्ध नहीं था, सिर्फ अपने दिमाग में था। विशाल भाई, कैन वी इमेजिन इतना ज्यादा नॉलेज, इतने सारे यूनिक वर्ड्स। कितने वर्ड्स भी हमको आज ना कितने ये वर्ड्स हमको याद होंगे? फ्यू लाइक 1000 वर्ड याद आज याद आते होंगे हमको, राइट। डिक्शनरी में देयर में बी लाइक फ्यू मिलियन वर्ड्स, आई गेस, आई डोंट नो। लेकिन हमको कितना नॉलेज है? फ्यू थाउजेंड वर्ड्स इतने याद होंगे, यूनिक वर्ड्स, राइट। वो शुद्ध और केवली। वो भी हम चैट जीपीटी को पूछते कई बार। हाँ, हाँ। और वो ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, तो फिर भी 13 डिजिट नंबर है। और हम बात कर रहे हैं 20 डिजिट नंबर। तो इतने सारे वर्ड, यूनिक वर्ड्स, श्रुत केवली को अपने दिमाग में याद होते थे। वो कहीं लिखे नहीं होते थे। और क्योंकि लिखने लिखे होंगे तो पढ़ने जाएंगे तो पूरी जिंदगी चली जाएगी ऐसे, तो वो डायरेक्टली उसको दिमाग में ऐसे याद होते थे, ऐसा। तो इतने सारे वर्ड्स ऐसे याद होते, तो ऐसे अपना मनुष्य की इतनी क्षमता हुआ करती थी तब। ऐसा नहीं कि हर मनुष्य की इतनी क्षमता हो, लेकिन अल्टीमेटली देयर वर ह्यूमन बीइंग्स, दोस काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अवेलेबल जस्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स बैक, 2500 ईयर्स बैक, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स थे जिनको इतना सारा ज्ञान होता था, राइट। ऐसा है। और फिर हमने ये भी जाना कि शुद्ध ज्ञान जो है वो हमारे मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी है। तो शुद्ध ज्ञान और जो है वो अल्टीमेटली हमारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए बहुत ज्यादा अत्यंत कार्यकारी है। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना शुद्ध ज्ञान का टॉपिक है, वो हमने यहाँ पे एक स्थूल रूप से कवर किया। और फिर अपने नेक्स्ट सेशन से हम लोग अवधि ज्ञान का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान का जो है वो विषय अभी अपना बाकी है। तो ये करेंगे। अवधि ज्ञान का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मनोपर्य ज्ञान का भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वी विल कवर दैट टॉपिक ऑल्सो। और तो ट्राई टू ज्वाइन इफ यू कैन वेन एवर वी हैव आवर नेक्स्ट सेशन। सो क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, तो ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि लाइक we are, I mean, I appreciate all of you who are is joining, not just you guys who are joined today, but even generally speaking, like, और जो भी वो ultimately जो जैनिज्म में हमारा जो इंटरेस्ट है, whatever time we are spending to learn Jainism, it is all worth it, and it's all appreciated. Like appreciate means like, I mean, I'm appreciating in general sense, but basically जो कर रहे हैं हम खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, राइट। बट कभी कभी मैं सोचता हूँ कि देर आर लाइक, हम लोग इवन एज जैन्स लाइफ में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बिजी हो जाता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, राइट। तो बोलेंगे कि भैया आज स्वाध्याय कर लो, बोलेंगे अरे यार आज तो मुझे किसी की कोई पिकनिक का प्लान किया है तो वहां पे जाना है। फिर बोलेंगे अच्छा ये आज थोड़ा जिनवाणी पढ़ लो, बोले यार नहीं नहीं यार आज मुझे बच्चों का स्कूल में कुछ फंक्शन है वहां पे जाना है। फिर बोलेंगे ये कर लो, नहीं नहीं आज तो मेरा ऑफिस का बहुत काम है तो मुझे ये करना है। तो अल्टीमेटली हमारे लाइफ में हम सब चीज के लिए प्रायोरिटी है। बच्चों के लिए प्रायोरिटी है, घूमने फिरने के लिए प्रायोरिटी है, मूवी देखने के लिए प्रायोरिटी है, पिकनिक के लिए प्रायोरिटी है, दिवाली फंक्शन के लिए जाने के लिए प्रायोरिटी है, पार्टीज में जाने के लिए प्रायोरिटी है। परंतु ये जो इतना सारा जिनवाणी में हमें शुद्ध ज्ञान मिला है, वो सुनने सुनने की प्रायोरिटी हमारे में नहीं है, राइट। अमोंग्स अस जेन्स कितने जेन्स है जो अल्टीमेटली इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं? कितने जेन्स हैं जो ये इसमें इसको भी प्रायोरिटी मानते हैं, राइट। देर आर वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। और ये जो शुद्ध ज्ञान जो हमें मिला है, ये
खूब यानी हमारी इतनी योग्यता पक्की है, और हाँ, हमारी खूब योग्यता पक्की है और पुण्य का उदय है, तब जाके ये सब हमें इतना ज्ञान मिला है, राइट। और तत्व तत्व की समझ मिली है, तत्व की श्रद्धा मिली है। तो बेसिकली कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमको ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि, आई मीन मुझे लगता है नहीं, ऐसा व्यंग्यात्मक में बता रहा हूँ कि आचार्य जो थे, वो तो ऐसा लगता है कि भैया वो फ्री बैठे थे, उनको और कुछ काम नहीं होता था तो बुक लिखते रहते थे, राइट। लेकिन हम लोग कहाँ पर फ्री है? क्या बोलते हो विशाल भाई? आचार्य फ्री थे, वो बुक लिखते रहते थे, लेकिन अपने पास कहाँ टाइम है? वो तो भी पर्सपेक्टिव की बात है कल्पेश भाई। टाइम तो कभी नहीं होगा। तो हाँ, अगर टाइम एग्जैक्टली, कभी नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वही है, मैं वही कभी कभी सोचता हूँ कि भैया अपने पास टाइम नहीं है जिनवाणी सुनने का, हम लोग तो बिजी है। हम लोग पास तो अभी पूरा संसार का कितना काम है, आचार्य के पास तो कुछ काम नहीं होता था, वो बुक लिख कर रहते थे। यानी ऐसा मैं व्यंग्यात्मक से बता रहा हूँ, यानी एज अ जस्ट एज अ सार्कास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हम्म। सेंटेंस कर रहा हूँ। तो हमको, और लेकिन मैं ये पॉइंट बताऊंगा कल्पेश भाई कि हाँ, हमें तो कुछ लिखना तो है ही नहीं, हमें तो सिर्फ पढ़ना है जो लिखा हुआ है। तो इट्स हाँ, एक्चुअली इजियर इन दैट वे इफ यू कंपेयर इट, राइट। एग्जैक्टली, लिखना तो बहुत ही मुश्किल है, इंटरप्रेट करना जो केवल भगवान ने कहा उसको इंटरप्रेट करके उसको समझ के लिखना, हाँ, that is much harder than just listening to what somebody has done, which is हाँ, yeah. हाँ। सो बेसिकली ये है कि जो लिखना है ना, वो ऐसा है विशाल भाई, आप जो बोल रहे हो सही है। बट एक्चुअली मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लिखना है ना, इतना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो जीव की इतनी योग्यता है। तो वो उसको माइंड में तो ये ऐसा सब बैठा हुआ ही है। द ओनली थिंग दैट दे हैव टू पुट Hmm. इट इन वर्ड्स, ऐसा है। ये जो आचार्य कुनकुन ने जो समय सार लिखा है, आप वो सब गाथा पढ़ोगे, तो आई मीन, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है कि उन्होंने लिखा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक जो सूत्र लिखने के लिए उसको उनको ज्यादा टाइम लगा होगा। वो ये 2 मिनट में एक सूत्र लिख दिए होंगे। और उसका प्रूफ है। प्रूफ क्या है पता है? आत्मा सिद्धि। आत्मा सिद्धि शास्त्र। आत्मा सिद्धि किसने लिखा है, किसी को पता है? कृपाल देव श्रीमद राजचंद्र जी ने। हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है। और कितना टाइम में लिखा है? 1 घंटे से भी कम पीरियड। हाँ। तो आत्मा सिद्धि जो है, ये श्रीमद राजचंद्र ने लिखा है। कब लिखा था? आई थिंक 100 150 साल पहले की बात है, राइट। और अभी उसका दिवस गया ना, आषाढ़ भर। नहीं आंटी, अभी नवंबर में आएगा। अच्छा। हाँ, नवंबर में आएगा। बट एनीवे वो जो लिखा था वो, ये मैं हजारों साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ 150 साल पहले की बात कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, बट इट्स वो गांधी जी के टाइम में थे। तो जो गांधी जी थे, तब यानी अपनी आदर्श 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम की बात है। तो ऑलमोस्ट 150 साल भी नहीं, 125 साल अप्रोक्सीमेटली पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 130 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली ऐसे। तब ये जो आत्मसिद्धि जो लिखा था कृपाणु देव ने, जो अपना श्रीमद राजचंद्र जी ने, ये ही रोट इट। उसमें आई थिंक कुछ कितनी गाथा है, 124 गाथा है या ऐसा कुछ है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। इट्स लाइक 142। 142। ओके, थैंक यू। तो ऑलमोस्ट 142 गाथा है। तो ये उन्होंने लिखा था, और कुछ 1 घंटे या उसके अंदर में ही लिखा था, ऐसा था। 1 घंटे या उसमें, या मे बी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इट वॉज डेफिनेटली विद इन 2 आवर्स। विशाल भाई, विद इन 2 आवर्स वो 142 गाथा लिखी थी। और एक एक गाथा जो है, उसमें मर्म है, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ रैंडमली कुछ भी लिख दिया। जो लिखा है, एक एक गाथा है वो पूरा पद्य में फॉर्म है, पूरा गुजराती में लिखा है। इट इज नॉट इन संस्कृत, प्राकृत, एनी अदर लैंग्वेज, गुजराती में लिखा है। लेकिन आप अगर पढ़ोगे, तो एक एक गाथा में इतना तत्व भरा हुआ है, इतना सब्सटेंस है। और वो जो उन्होंने लिखा था, ही रोट इट इन लाइक आई थिंक लेस देन 1 आवर। बट मुझे अगर एग्जैक्टली याद नहीं है तो चलो, इट इज लेस देन 2 आवर्स में लिखा था, ऐसा मान लो। तो यानी आप सोचो कि यानी 120 मिनट थी, और उसमें उन्होंने 120 गाथा से ज्यादा लिखी। यानी 1 मिनट के अंदर में एक गाथा लिखी। 142 गाथा है। हाँ, 142, यानी वो मैं एवरेज कर रहा हूँ, 142 गाथा है, तो 1 मिनट के अंदर एक गाथा लिखी। लेस देन 1 मिनट 1 गाथा लिखी, और एक एक गाथा में इतना सारा सब्सटेंस भरा हुआ है। तो 1 मिनट में एक मिनट के कम टाइम में एक एक गाथा लिख दी, ऐसा है।
यानी आप जो बोल रहे थे ना विशाल भाई कि लिखना तो मुश्किल है, यानी मैं ये इस अपेक्षा से बात रहा हूँ, एक्चुअली मुश्किल है, अपने लिए तो मुश्किल ही है, बट जो ज्ञानी है उनके ज्ञान उतना, दिमाग में ऐसा ज्ञान है कि उनको ऐसा सहजता से आ जाता है, उनको ऐसा सोचना नहीं पड़ता है, ऐसा है। ठीक है, चलिए। हाँ विशाल भाई बोल रहे थे कुछ। नहीं नहीं, मैं आई एग्री। मैं ऐसे कह रहा था कि इन द कॉन्टेक्स्ट, करंट सिचुएशन की कॉन्टेक्स्ट में यस। बात कर रहा हूँ हाँ कि हाँ हमारे पास अगर हमें लिखने को कोई कहेगा तो हाँ हमें समझ ही नहीं आ रहा हम लिखेंगे क्या। हाँ हाँ, सो नहीं नहीं, सही बात फ्रॉम है, दैट सही बात है। पर्सपेक्टिव। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, नहीं टोटली टोटली, आई टोटली गॉट योर पॉइंट, जो वे मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर मैं आज कोई लिखने बैठो 1 घंटा निकल के एक कथा नहीं लिख पाऊंगा, ऐसा है। बट जो ज्ञानी जो है ऐसे, उनको तो क्या ये सब सहजता से ऐसा आ जाता है, ऐसा। तो दैट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट, बट आप जो बोल रहे हो टोटली सही है। या इट्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। या ठीक है, चलिए, तो अभी हम अपना अंत मंगलाचरण कर लेते हैं, और फिर आज अपना आज का विषय हम समाप्त करेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जयेंद्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जय जयेंद्र। जय जिनेन्द्र।